नमस्ते मित्रों, राम राम। उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं। हमारे मित्र जुड़ रहे हैं और व्यंजन संधि की आज अंतिम कक्षा है और आप सभी को व्यंजन संधि के जो शेष नियम हैं वो आज मैं बताने वाला हूं। तो हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। बिल्कुल परमेश्वरी जुड़ चुकी है, भावना, प्रमिला, सरला, पी गमार जुड़ चुके हैं, गमेर, परमा स्वामी, MS सोनी, बहुत बढ़िया। राजू भाई भी जुड़े हैं, बढ़िया है। जगदीश चंद्र गोपाल, सभी मित्रों का स्वागत है। बिल्कुल धौलपुर से MS सोनी जुड़ी हुई हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की, जो अपने आप में थोड़ी सी हटके भी है और आपको समझ में आ जाए ऐसा प्रयास है। तो आइए मित्रों, विजयी भव सीरीज में आज हम जो पढ़ने वाले हैं मित्रों वो व्यंजन संधि भाग 3 पढ़ रहे हैं। और आज की ये क्लास है वो हमारी 22वीं क्लास है विजयी भव सीरीज की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुविचार पर हम जरूर विचार करते रहते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। तो नियत का साफ होना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है मित्रों मेरी आप तक? और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। रमेश ननामा, पुनीत कुमार, धापू, बहुत बढ़िया। आर्मी बॉय स्वागत है। गुंजन बहुत बढ़िया, सिरोही से जुड़ी हुई है। किरण सोनी, जय श्री कृष्णा। मंजू कुमारी नमस्ते। तो आपकी मदद के लिए परमात्मा भी साक्षात जो है वो उपस्थित होते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं मित्रों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो व्यंजन संधि के शेष नियमों को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के कुछ नियमों को हमने पढ़ा था और आपको ध्यान हो तो पहला नियम हमने पढ़ा था घोष व्यंजन संधि, दूसरा नियम हमने पढ़ा था अघोष व्यंजन संधि, तीसरा नियम हमने पढ़ा था अनुनासिक व्यंजन संधि जिसके 2 भाग किए थे, चौथा नियम हमने पढ़ा था मित्रों मूर्धन्य व्यंजन संधि, पांचवा नियम पढ़ा था हमने त द की संधि। आज हम छठे नियम पर चर्चा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा सभी मित्रों को, बहुत बढ़िया। BR गहलोत जुड़े हैं और कल का जो हमने पेपर सॉल्व किया और उसमें अलंकार पारिजात की जो पुस्तक है उसकी PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी है। जिन साथियों को उसकी आवश्यकता है वो जरूर टेलीग्राम पर उस PDF को देखें। और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में व्याकरण के प्रश्नों को बाकी सभी प्रतियोगियों को देखना चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो देखना ही है। जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना है, व्याकरण के प्रश्न उनके भी आएंगे। CET की तैयारी करने वाले उन सबको देखना है। तो आप जरूर ध्यान रखें। PDF पूरी की पूरी डाल रखी है कल की क्लास की, आप वीडियो भी देख सकते हैं, PDF से भी प्रश्नोत्तर देख सकते हैं, देखें जरूर मित्रों। हाँ, परमा स्वामी करी सर बीकानेर की धरा से, बिल्कुल नमस्ते। मेवाड़ से मैं भी स्वागत करता हूं आपका। राजेंद्र कुमार गमेती, लक्ष्मी प्रजापत, चलिए बढ़िया। तो आज हम छठा नियम पढ़ने वाले हैं मित्रों। और छठा नियम जो है वो आप देखेंगे स का तालव्यकरण एवं स का मूर्धन्यकरण। स का तालव्यकरण एवं मूर्धन्यकरण। मूर्धन्यकरण। तो स का तालव्यकरण कब होता है, स का मूर्धन्यकरण कब होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहले स का तालव्यकरण देखेंगे, उसके बाद फिर हम स का मूर्धन्यकरण देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स सपेरे वाला है, दंती स जिसको हम कहते हैं, वत्स इसके उच्चारण का स्थान है। स का अब हमें क्या करना है, तालव्यकरण करना है। तालव्यकरण करना है। तो स के तालव्यकरण का अर्थ क्या हुआ कि ये जो सपेरे वाला स है वो तालवी श में बदल जाएगा, यानी ये इसमें बदल जाएगा। बस यही तालव्यकरण हो गया। और ये कब होता है उसको हम थोड़ा नियम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जानते हैं हमें प्रथम पद लिखना ही है प्लस द्वितीय पद, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू परिणाम। प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। प्रथम पद में मित्रों 2 उपसर्ग आएंगे, एक आएगा निस, ध्यान देना, और दूसरा आएगा दुस। ये 2 ही उपसर्ग होंगे। एक निस उपसर्ग होगा, दूसरा कौन सा होगा, दुस उपसर्ग होगा। बिल्कुल नानू स्वागत है। द्वितीय पद में
च, छ या स से शुरू होने वाले कोई शब्द आएंगे, च, छ या श से शुरू होने वाले कोई शब्द आएंगे, एज इट इज है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो ये दोनों जो है मित्रों ये मूल उपसर्ग हैं, यानी ये मूल उपसर्ग रूप है। ठीक है, अब संधि करने पर आप जानते हैं कि ऐसा कभी आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिला होगा, ना आपको ऐसा कभी कॉम्बिनेशन मिला होगा, ना आपको ऐसा कभी शब्दों में कॉम्बिनेशन मिला होगा। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे ही नहीं। चूंकि ये तालव्य है और पावरफुल है, संधि करते समय इस स को सपेरे वाले को बदलना पड़ेगा। और किस में बदले की आसानी से संधि हो जाए, तो चूंकि ये तालव्य वर्ग से संबंधित है इसलिए इनकी अपेक्षा है कि दंती स जो है वो तालवी श में अगर बदल जाए तो संधि आसानी से हो जाएगी। तो ये जो निस है मित्रों वो अब इस रूप में हमें दिखाई देगा संधि के बाद, और ये जो दुस है मित्रों ये हमें इस रूप में दिखाई देगा संधि के बाद। इन दोनों रूपों को हम कह सकते हैं ये संधि रूप है। कौन सा रूप है मित्रों? संधि रूप है। संधि विच्छेद करते समय क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर ये दिख रहा है तो पुनः ऐसा लिख लेंगे, ये दिख रहा है तो पुनः ऐसा लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण में यही लिख रहा हूं, शब्द आया है निश्चय। ध्यान देना, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत बढ़िया, आप सभी मित्रों के कमेंट बराबर चलते रहे, संधि विच्छेद करो, आपके पास आ गया है ना। केवल दर्शक बनना नहीं है, आपको साथ साथ ही चलना है। निश्चय का संधि विच्छेद करो इस नियम के अनुसार। तो आप देखिए ये रहा निस, जो ये दिख रहा संधि विच्छेद। अच्छा पीछे क्या है, देखो च आ गया, देखो ये आ रहा च। अब संधि विच्छेद करते समय हमें निस को वापस किस में बदलना है? निस सपेरे वाले निस में बदलना है ना। तो हम कैसे बदलने वाले हैं? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये किया निस, धन क्या करेंगे? चय। इन शब्दों के संधि विच्छेद का एक तरीका ये भी है जो व्यंजन संधि के अनुसार है। अगर आपसे कोई पूछे कि निश्चय शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो मित्रों निश्चय शब्द में उपसर्ग निस सपेरे वाला स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने मित्र देख रहे हैं उनकी एक्टिविटीज जो है वो मुझे नजर आनी चाहिए, और साथ ही साथ आप जो है क्लास को शेयर कर लीजिए मित्रों। हाँ, आपके शेयर करने से मधुरम हिंदी की क्लास थोड़ी सी और बच्चों तक पहुंचेगी, ताकि उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, निस धन चय कर लिया। आपसे कोई पूछे निश्चय शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो निस उपसर्ग है। लेकिन इन शब्दों का संधि विच्छेद का एक तरीका विसर्ग संधि के अनुसार भी है। उसके अनुसार जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो श दिख रहा है आपको, इसकी जगह विसर्ग लगाना पड़ेगा। यानी इसी शब्द का संधि विच्छेद हम ऐसा भी कर सकते हैं, निधन चय। अब आप सोचिए कभी ऐसा पूछ ले कि इन दोनों में से ये कौन सी संधि का उदाहरण, तो प्रायोरिटी वाइज हम कहेंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि ऑप्शन में नहीं है तो व्यंजन संधि के अनुसार भी ये टूटता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो मैं इस पूरे नियम के ऊपर ही लिख रहा हूं कि जितने भी उदाहरण हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे विसर्ग संधि के भी उदाहरण होंगे। किसी भी कंट्रोवर्सी में न पढ़ के हम अपनी बात को सरलता पूर्वक समझ लें। जब भी कहीं कंपेयर होता है तो आपको विसर्ग संधि का चुनाव करना है इन शब्दों में। लेकिन संधि विच्छेद करने के तरीके दो हैं, एक व्यंजन संधि के अनुसार है और एक विसर्ग संधि के अनुसार है। लेकिन उपसर्ग की बात आए तो व्यंजन संधि वाला जो हिसाब किताब है वही आपको देखना है। ठीक है, शाबाश। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है निश्चय, लिखा निश्चिंत शब्द है, देखिए। ठीक है, शब्द है निश्चल, शब्द है निश्चल। ठीक है, शब्द देखिएगा दुशासन, शब्द है दुश्शील। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और देखें आप निशब्द। तो इन सारे शब्दों में
इसी नियम के अनुसार संधि विच्छेद करना है तो परिणाम हमारे सामने है। जो आधा श है उसको हम सपेरे वाले स में बदल देंगे। पहले सभी को ध्यान में आ रहा है ना मित्रों? देखिए, निस धन क्या करेंगे, चिंत कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से निस धन क्या करेंगे, चल कर देंगे। इसी तरह से निश धन क्या करेंगे मित्रों, छल कर देंगे। छल का अर्थ छल कपट है, निश्चल का अर्थ होता है जो अड़िग है, एक ही जगह पर स्थित है। ये छल कपट रहित है, ध्यान देना, और ये एक ही जगह पर स्थिर है। दोनों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी बन सकते हैं बिल्कुल। दुष् धन क्या करेंगे मित्रों, शासन कर देंगे, दुशासन हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों दुश्शील है तो देखिए दुष् धन क्या करेंगे, शील कर लेंगे। और निशब्द है मित्रों तो क्या करना है, निश धन क्या कर लेंगे, शब्द कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इन सारे शब्दों का जो है, कोई बात नहीं, आप तो जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वो बस क्लास को शेयर करते रहें और आप भी एक्टिविटी करते रहें। शब्दों का संधि विच्छेद आप करते रहें मित्रों, बस। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपकी एक्टिविटी भी मुझे शो होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सभी शब्दों का जो संधि विच्छेद है वो विसर्ग संधि के अनुसार भी होता है, उसको आपको ध्यान में लाना है। तो देखिए मित्रों क्या करेंगे, नी ही धन क्या हो जाएगा, चिंत, निश्चिंत हो गया। इसका नी ही धन चल कर देंगे, नी ही धन चल। इधर हो जाएगा नी ही धन छल, नी ही धन छल। ठीक है, इधर देखिएगा दूहु धन क्या हो जाएगा मित्रों, दूहु धन शासन, दूहु धन शासन। इसी तरह से यहां क्या होने वाला है, दूहु धन शील। ठीक है, ये विसर्ग संधि के अनुसार है। और नी ही धन क्या करेंगे, शब्द कर देंगे। ठीक है, इन शब्दों के संधि विच्छेद के दो तरीके हैं, क्लियर कर दिया है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए मित्रों, ये जो है ये सारे विसर्ग संधि के अनुरूप हैं, तो हम कहेंगे कि ये विसर्ग संधि के अनुरूप संधि विच्छेद है। ठीक है, और ये व्यंजन संधि के अनुसार संधि विच्छेद है। उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग तो यही बताना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मित्रों, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं मित्रों, जिसमें दूसरा पार्ट है हमारा, वो है स का मूर्धन्यीकरण। स का मूर्धन्यीकरण। मूर्धन्यीकरण का मतलब आप जानते हैं कि ये मान लीजिए दंती स है तो संधि विच्छेद, संधि बनाते समय ये किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में। यही मूर्धन्यीकरण हो गया, है ना मित्रों? चलिए और देखिएगा। हाँ मोहित, बिल्कुल प्रयास करते हैं। स का मूर्धन्यीकरण, अब यहां पर आप फिर से वही प्रथम पद लिखें प्लस द्वितीय पद कब क्या होता है देखते हैं, इजिकल टू परिणाम। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रथम पद में मित्रों आपको वही दोनों उपसर्ग जो अभी अपन देखे थे, निस और दुस, और यहां क, प और फ, द्वितीय पद में खाली बदलाव होने वाला है। सूत्र एक जैसा है। पहले भी आप देखिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहले देखो सूत्र जो लिखा, निस और दुस लिखा है, यहां पर च, छ और श लिखा है, तो हमने केवल च, छ और श की जगह क, प और फ कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। क, प और फ कर दिया। देखो अब संधि होने पर ये क्या करेगा, इनकी वजह से अब ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, तो दिखेगा ऐसा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे शब्द है निष्कर्ष, तो क्या करेंगे बताओ मित्रों, निस धन क्या करेंगे, कर्ष। आपसे कहा था कि इन सारे शब्दों में विसर्ग संधि भी होती है, तो विसर्ग संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नी ही धन कर्ष हो जाएगा, निष्कर्ष। ध्यान में आ गया होगा।
कुछ और उदाहरण देखिएगा, जैसे शब्द है निष्कलंक, निष्कंटक, निष्कासन, है ना, निष्पक्ष, और एक शब्द है निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन। फिर देखिए दुष् से बना लेते हैं, दुष्कर्म, दुष्फल, और बना लेते हैं दुष्प्रचार। दुष्प्रचार। और भी शब्द हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनका संधि विच्छेद करते हैं फिलहाल। तो किस तरह से हम संधि विच्छेद कर पाएंगे देखिएगा। ये रहा स षटकोण वाला, यहां से हमें क्या करना है मित्रों, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सरदार सर से कैलाश जुड़े हैं, स्वागत है। रोशन मेघवाल, बहुत बढ़िया, और ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप बिल्कुल इस कक्षा को उस रूप में अनुभूत करें कि आप मेरी कक्षा में बैठे हैं, मेरे सामने, है ना। कोई धांधू की आवश्यकता नहीं है, कोई चमत्कार चमत्कृत नहीं करना, बहुत सामान्य तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस वही चमत्कार है। अच्छा, बिल्कुल रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। लोकेश सुथार, बिल्कुल प्रणाम। निष्धन कलंक, आपको समझ में आ जाए बस, सबसे बड़े अवार्ड मिल गए अपने को। निष्धन कंटक, कंटक, ठीक है। निष्कासन, निष्धन कासन, और निष्पक्ष, निष्धन क्या होगा मित्रों, पक्ष। बात समझ में आ गई। इसी तरह से इधर करेंगे तो निष्धन प्रयोजन। प्रयोजन बहुत सरल है। दुष्धन क्या करेंगे मित्रों, दुष्धन कर्म कर देंगे। दुष्फल है, दुष्धन फल कर देंगे। और दुष्प्रचार है, दुष्धन क्या करेंगे मित्रों, प्रचार कर देंगे। ठीक है, आप इनका संधि विच्छेद विसर्ग के अनुसार भी कर सकते हैं, और वो ऐसे करना है, यानी जो आपको षटकोण वाला स जहां दिख रहा है वहां विसर्ग लगाना है। सभी का आप समझ जाएंगे। जैसे निष्प्रयोजन है तो क्या करना है, निधन क्या करना है, प्रयोजन। ये विसर्ग संधि के अनुसार है। आपसे पूछा जाएगा कि निष्प्रयोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नि ही उपसर्ग नहीं होता है, ध्यान रखना। उपसर्ग निस ही है, हलंत वाला ही है ना। हाँ, रोशन कह रहे हैं कि सर आपके आशीर्वाद रीड में 120 नंबर आए हैं, केवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में 111 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छा होगा। चलिए, ये छठा नियम हमारा कंप्लीट हो गया मित्रों। अब सातवां नियम हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। सातवां नियम है व्यंजन आगम संधि। बहुत अच्छा और छोटा नियम है, व्यंजन आगम संधि। ध्यान से इन छोटे छोटे नियमों को समझ लो, मजा आ जाएगा। व्यंजन आगम संधि। व्यंजन आगम संधि की अगर हम बात करते हैं तो तीन जो है हमारे पास आगम होते हैं। एक च का आगम होता है, एक श का आगम होता है, और एक षटकोण वाले श का आगम होता है। यानी तीन श जो है शागम होते हैं, है ना। इसको हम जो है चागम व्यंजन संधि यूं भी बोलते हैं। जैसे इसका नंबर 1 च का आगम, ठीक है, इसको ऐसा भी बोलते हैं चागम व्यंजन संधि। नियम का नाम रख दिया चागम व्यंजन संधि। ठीक है मित्रों, तीन श का आगम होता है, यानी न तो प्रथम पद में बदलाव होगा, न द्वितीय पद में बदलाव होगा, बल्कि संधि पद जब बनाएंगे तो ये जो च से चम्मच है आधा, इसको आना है। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कैसे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखें, प्रथम पद लिख ही लेते हैं। च का आगम कब होता है समझ लेते हैं। द्वितीय पद देखिए, और परिणाम। ठीक है मित्रों, प्रथम पद में आपके सामने कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। द्वितीय पद में छ से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, तो संधि होने पर न तो बदलाव इधर हो रहा है, न बदलाव इधर हो रहा है, लेकिन संधि होने पर इन दोनों के बीच में उच्चारण को लेकर जो कहीं न कहीं गैप रहता है, उसको पूरा करने के लिए यहां पर एक ये
च वर्ण जो है उसका आगम हो जाता है, तो क्या कहेंगे, च का आगम। क्या कहेंगे मित्रों, च का क्या हो गया, आगम हो गया। ठीक है, कैसे होता है देखिएगा, बिल्कुल बंटी। देखिए एग्जाम के लिए तो पहले पूर्वाभ्यास है ना, वहां हम कम से कम गलती करें, इसलिए पहले यही कहता हूं कि यहां गलती कर लो, वहां की गई गलती का प्रायश्चित नहीं है, यहां की गई गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं और हम तैयार हो सकते हैं। इसीलिए यहां हमें गलती करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां हो जाए तो चलेगा। रेखा कुमारी स्वागत है, गीतिका बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब यहां पर क्या है, च का आगम हो जाता है। जैसे एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं, हमारे पास एक संधि विच्छेद है, मान लीजिए हमने लिखा है अनुधन छेद। क्या लिखा है, अनुधन छेद। अगर इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे मित्रों, अनुच्छेद। और जैसे ही आप अनुच्छेद बोलते हैं, जाने अनजाने में ही सही, यहां पर किसका उच्चारण कर लेते हैं, आधे च का। और ये उच्चारण में आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत जरूरी है, और यही च इसलिए आएगा क्योंकि इधर तालव्य है, तो इसको कोई न कोई और तालव्य चाहिए ताकि उच्चारण आसानी से हो जाए और हमारे सामने एक नया शब्द बनता है, वो है अनुच्छेद। तो मित्रों अनुच्छेद में क्या होगा, संधि विच्छेद करना हो तो जो आया है उसकी जगह प्लस लगाना है, उसको हटा देना है। तो इसमें न तो प्रथम पद में कोई बदलाव हुआ, न द्वितीय पद में कोई बदलाव हुआ। कुछ और उदाहरण देखते हैं अनुच्छेद, जैसे परिच्छेद है ना, परिच्छद, परिच्छद आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, रदच्छद, ठीक है, आच्छादन, छत्रछाया, और स्वयं विच्छेद शब्द भी इसी संधि का उदाहरण है। अब आपको संधि विच्छेद करना है, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो यहां आया है उसी को हटाना है। जैसे परिधन क्या करेंगे, छेद, आप भी कर सकते हैं मित्रों साथ साथ। और परिधन यहां क्या करेंगे, छद। ओके, परिच्छद का अर्थ होता है वस्त्र, परिच्छेद का अर्थ होता है भाग खंड। रदच्छद कुछ भी नहीं करना है, रद धन छद। आच्छादन है, कुछ भी नहीं, आधन छादन करना है। यहां क्या करेंगे, छत्र धन छाया। विच्छेद का क्या करें, विधन छेद। विच्छेद का क्या करेंगे, विधन छेद करेंगे। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आ गया, ये है च का आगम। अब इसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, आज दिन की क्लास नहीं ले पाया और अभी भी बिल्कुल फिट नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से मिलने की लालसा रहती है, तो बस आप लोग जरूर थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहें, आपका भी काम हो जाए और मैं आप लोगों से थोड़ी देर मिल लूं। दूसरा देखिएगा, इसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, स का आगम। ठीक है मित्रों, स का आगम कब होता है वो देखना है। स का आगम, इसको हम सीधा सागम संधि भी बोल सकते हैं, व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि। ठीक है मित्रों, जैसे इसका कब होता है वो देखते हैं। तो देखिए, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद इज इक्वल टू परिणाम। इस सूत्र में होता क्या है, प्रथम पद में एक उपसर्ग आएगा जिसका नाम है सम। द्वितीय पद में क्री धातु से बनने वाले कुछ शब्द आएंगे, क्री धातु से बनने वाले शब्द, क्री धातु से बनने वाले शब्द। अब क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो कर हो सकता है, कार हो सकता है,
करण हो सकता है, कृत हो सकता है, कृति हो सकता है, कारक हो सकता है आदि, है ना, कर्ता हो सकता है, इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिक्स है, उदाहरण 5-7 ज्यादा नहीं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है मित्रों तो यहां संधि होने पर न तो प्रथम पद में बदलाव होगा न द्वितीय पद में बदलाव होगा, लेकिन संधि करते समय आधा स सपेरे वाला आएगा, है ना, तो उसका सागम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनिया, नमस्ते। तो यहां पर आप देखिएगा स का क्या हो गया, आगम हो गया। किसका आगम हो गया, स का आगम हो गया। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, एक शब्द है जो संधि विच्छेद है, सम धन कृत, ध्यान देना ये संधि विच्छेद है। अब इसका संधि पद हमें बनाना है तो ध्यान देना, सबसे पहले तो इसका आगम होगा यहां पर, ये म हलंत है वो अनुस्वार के रूप में आगे लिखा जाएगा और हमारे सामने एक नया शब्द जो आएगा वो आएगा संस्कृत। देखो स का आगम हो गया, संस्कृत हो जाएगा। इसी तरह से शब्द है संस्करण, ठीक है, संस्कर्ता, संस्कृति, संस्कारक, है ना, संस्कारक। अब देखिए संधि विच्छेद कर लेते हैं, संस्कृत का हो ही गया। संस्करण में कुछ भी नहीं करना, इस बिंदी को म बना देना है, प्रथम पद में सम चाहिए, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये तो आया था, और पीछे कर्ण का कर्ण लिख लेंगे। यहां पर भी सम धन कर्ता लिख लेना है। इसी तरह से संस्कृति में क्या करेंगे, सम धन कृति कर लेंगे, और संस्कारक में क्या करेंगे मित्रों, सम धन क्या करेंगे, कारक। ये हो गया संस्कारक। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, है ना, आप सभी का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी हो जाता है देर सवेर, जल्दी आगे पीछे। अब तीसरा देखो मित्रों, इसका तीसरा जो पार्ट है वो है श का आगम। ठीक है, षटकोण वाले स का आगम, जिसको हम शागम व्यंजन संधि भी बोलते हैं, सागम व्यंजन संधि। ठीक है मित्रों, सागम व्यंजन संधि ये कब आता है, तो आप वही प्रथम पद लिखिएगा, द्वितीय पद इज इक्वल टू परिणाम। प्रथम पद में अब उपसर्ग बदलना है, केवल यहां परि उपसर्ग हो जाएगा। द्वितीय पद में सेम क्री धातु से बनने वाले शब्द, क्री धातु से बनने वाले शब्द क्या क्या, जैसे कर, कार, करण, कृत, कृति, कारक, कर्ता आदि, वही शब्द है मित्रों। ठीक है, उच्च श्रृंखल का कैसे होगा, पृथ्वी सिंह। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। देखिए बताता हूं आपको, है ना, ऐसी स्थिति में न तो प्रथम पद में कुछ बदलाव हो रहा है न द्वितीय पद में, यहां पर श का आगम, किसका आगम हो रहा है मित्रों, श का। देखो उच्च श्रृंखल का आपने बताया था, उत धन, आप चाहो तो ऐसा लिख लो, ठीक है, और आप चाहो तो ऐसा लिख लो, ये उच्च श्रृंखल का संधि विच्छेद है। ठीक है, उच्च श्रृंखल का संधि विच्छेद ऐसे है। ठीक है, धन्यवाद। संजू चौधरी जुड़े हैं, स्वागत है। और भी जितने मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, बस थोड़ी देर और जुड़ जाएं तो आपको व्यंजन संधि पूरी करवा देते हैं, और अंत में आपको रिवाइज भी करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हो गया,
इसको मैं यहां से मिटाता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब देखिए हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे शब्द है परिष्कार, परिष्करण, परिष्कर्ता, परिष्कारक और परिष्कृति, और भी हो सकते हैं मित्रों। ठीक है, अब आप देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जो षटकोण वाला सा आया है उसको वापस हटा देना है, ये हटा देना है। तो कैसे करेंगे, परिधनकार हो जाएगा, परिधनकरण हो जाएगा, परिधनकर्ता हो जाएगा, परिधनकारक हो जाएगा और परिधनकृति हो जाएगा। क्लियर हो गया मित्रों। यहां एक बात और हमें जोड़नी है सॉरी, विसर्ग संधि इनमें भी होती है मित्रों। ये कुछ 4-5 उदाहरण है, इनमें भी विसर्ग संधि होती है। प्रायोरिटी विसर्ग संधि को ही देंगे, और अगर कोई परिष्कार में उपसर्ग पूछे मित्रों तो परि उपसर्ग है, परि ही उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले समझा था वैसे ही हमको समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, अब उसके अनुसार हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे इसको अपन देख रहे हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। ये षटकोण वाला जो स है इसकी जगह पर ही तो विसर्ग लगेगा, तो हम विसर्ग संधि के अनुसार जब करेंगे तब परि ही धन कार कर देंगे, ये कर देंगे बस, परि ही धन कार। इसी तरह से परिष्करण होगा तो परि ही धन क्या करेंगे, करण करेंगे, परि ही धन कर्ता कर देंगे, परि ही धन कारक कर देंगे, बस खाली विसर्ग लगाना, परि ही धन कृति कर देंगे। ओके मित्रों, ये हमारा 7वां नियम हो गया व्यंजन आगम संधि। 8वां नियम है मित्रों, देखिएगा व्यंजन लोप संधि। जैसे व्यंजन लोप संधि, जिस तरह से कुछ व्यंजनों का आगमन होता है उस तरह से कुछ व्यंजनों का लोप भी होता है। तो संधि होने पर अगर व्यंजनों का लोप हो जाता है मित्रों, पूनम स्वागत है। व्यंजन लोप संधि जो है, व्यंजन लोप संधि में जैसे कुछ व्यंजनों का अगर आगम हो रहा था, अभी हमने पढ़ा, वैसे ही संधि होने पर कुछ व्यंजनों का लोप भी हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पार्ट हैं उनको अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मित्रों न का लोप। देखिए ये भी हमें देखना ही है, यहां पर न का लोप। कुछ शब्दों में न का लोप हो जाता है, सीधे ही उदाहरण लिख रहा हूं। तत्सम में तत्सम शब्दों के रूप में न आता है। ठीक है, प्राणिन है, देखिएगा। ठीक है, प्राणिन शास्त्र है। इसी प्रकार से आप देखोगे आत्मन, ठीक है, आत्मन हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे राजन हो गया। इनके पीछे ये तत्सम है मित्रों। मंत्रिन हो गया। ठीक है, अब मंडल जोड़ दिया। देखिए यहां राजन धन गृह जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पर ऋषि जोड़ देते हैं मित्रों, लेकिन यहां संधि कुछ और हो जाएगी। विश्वास जोड़ देते हैं और विज्ञान जोड़ देते हैं। अब इनका अगर संधि पद बनाया जाए मित्रों, चूंकि ये सारे ही तत्सम शब्द, ध्यान रखना तत्सम, अभी भी इसमें बहुत सारे योगिन वगैरह सब दीर्घ संधि भी बनती है। ठीक है, तो संधि होने पर सॉरी, इस न का लोप हो जाएगा और नया शब्द जो बनेगा मित्रों प्राणी विज्ञान बनेगा। जबकि हम ऐसा नहीं लिखते हैं, प्राणी में मात्रा बड़ी कर देते हैं। सही यही है, प्राणी विज्ञान ऐसे ही करना है मित्रों। ठीक है,
आत्मन विश्वास है मित्रों, तो यहां आत्मविश्वास करना है, याद रखिएगा। यहां आप देखिएगा राजन ऋषि है मित्रों, तो यहां राजर्षि करना है, पर इसको हम गुण संधि का उदाहरण मानते हैं, याद रखिए, मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है। इसको हम प्राथमिकता से गुण संधि का उदाहरण मानेंगे, ठीक है। न का लोप भी हो रहा है, आंशिक परिवर्तन है, लेकिन मुख्य विकार जो है इसमें गुण संधि के अनुसार है, तो हम गुण संधि मानेंगे। यहां आप देखेंगे राजगृह करना है, न हट जाएगा, और यहां मंत्रिमंडल करना है मित्रों, मात्रा छोटी हो जाएगी। मंत्रिमंडल ऐसे, तो न का लोप समझ में आ गया मित्रों। इस तरह के अगर कोई तत्सम शब्द आते हैं जिनमें न होता है हलंत वाला, तो संधि होने पर हलंत वाले न का लोप हो जाता है और नए शब्द का निर्माण हो जाता है, ठीक है मित्रों। यहां तक समझ में आ गया क्या? बताएं जरूर, एक बार कमेंट कर ले, है ना। और आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रहेगा तो मजा आ जाएगा। एसपी पाटीदार, हाँ, सीईटी के लिए हिंदी, बिल्कुल सी, अरे ये तो संधि जिसके लिए आप उपयोग करो, सब में संधि के बिना तो काम ही नहीं होता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा इसमें देखते हैं स का लोप। स आता भी है और स जाता भी है। स का लोप सीधे 2-3 उदाहरण लिख रहा हूं। मनीष शब्द है, मनीषा शब्द है और उत्थान शब्द है। इन तीनों का जब संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो संधि विच्छेद हमें इस रूप में करना होता है, मनस धन ईश। इधर मनस धन क्या करना होता है? ईशा। और इधर मित्रों उद धन स्थान करना है। क्या करना है? उद धन स्थान। ये शब्द हमने पहले भी देखा है दूसरे नियम में भी। आप देखेंगे कि संधि विच्छेद की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद की अवस्था में तो आपको यहां स दिख रहा है, यहां स दिख रहा है और यहां भी स दिख रहा है। संधि विच्छेद में तो आधा स आता है, लेकिन संधि पद बनाते समय इस स का क्या हो जाता है मित्रों? लोप हो जाता है, ठीक है। तो हम ये 2-3 उदाहरण है सीधे याद रख लेंगे, इसमें ज्यादा फायदा है। नियमों के फेर में जाएंगे तो संस्कृत में बहुत सारे नियम हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया नरेश, स्वागत है, वेरी गुड, है ना। आपको समझ में आ जाए, यहां 2 नियम काम कर रहे हैं, देख लो, ये त बन जाएगा और ये स हट जाएगा। तो आपके सामने मनीष, मनीषा, उत्थान, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। तीसरी बात है मित्रों र का लोप। र का लोप कब होता है उसको भी आप समझ जाइएगा। र का लोप, इसमें हमें लिखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ। प्रथम पद प्लस द्वितीय पद इज इक्वल टू परिणाम, ठीक है। देखिएगा, प्रथम पद में 2 उपसर्ग आएंगे, निर हलंत और दूसरा है दुर्हलंत। र आगे देखो, र हलंत है, और इधर आप देखेंगे र से प्रारंभ होने वाले कोई भी शब्द आ सकते हैं। अब र का अर्थ है र, रा, री, री, कुछ भी हो सकता है। र से प्रारंभ होने वाले शब्द इधर आ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में यहां भी र है और यहां भी र है, तो आप देखिए इन दोनों र में लड़ाई होती स्वाभाविक है। तो इस दोनों के जुड़ने पर जो कमजोर होगा वो उसका लोप हो जाएगा। तो कमजोर कौन सा है मित्रों? है ना, कमजोर कौन सा है? ये जो आधा र दिख रहा है ये कमजोर है, तो संधि होने पर इस र का लोप हो जाएगा। लेकिन ये जाते जाते एक काम करता है, अपने से आगे वाले वर्ण को दीर्घ करके चला जाता है, यानी छोटी नी है तो उसको बड़ा करके चला जाता है। यानी इसका लोप तो होता ही होता है, लेकिन जाते जाते ही सही ये अपने से आगे वाले को बड़ा करके चला जाता है। जितने भी मित्र जुड़े हुए अंत तक रहना, आप कोई चिंता नहीं है। 10, 20, 30, 40 पर पक्के लोग चाहिए। पढ़ो आप आराम से, हजारों रुपए की कक्षाएं हैं, आपको निःशुल्क देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसलिए जितने भी लोग हैं समय का जरूर, है ना। हाँ, छंद वाली क्लास मैंने देखी, समझ में आई, धन्यवाद नरेश कह रहे हैं। छंद में मात्रा गणना आप समझ में आ गई। नरेश, उसमें एक गलती हमसे हुई है, कर्ता शब्द जो था
उसमें हमने जो मात्राएं गिनी है ना, वो 3 गिन ली है गलती से, तो मात्राएं तो 4 होती है और वर्ण 2 होते हैं, है ना, वर्ण 2 होते हैं, ध्यान रखना। वहां कहीं आधा र जो है क को प्रभावित करेगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है। आर के चौहान जुड़े हैं, बिल्कुल नीरज जयस के। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां अब आपको परिणाम के रूप में केवल ये 2 इस तरह से नी दिखेगा और दू दिखेगा। शब्द शुद्धि के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण रहेंगे, देखिए कैसे। और यहां पर भी मैं लिख रहा हूं विसर्ग संधि, यानी ये 2-4 उदाहरण भी विसर्ग संधि के भी होते हैं। तो 3 जगह पर हमने विसर्ग संधि लिखा है, एक तो छठा नियम पूरा, 7वें का तीसरा, 8वें का तीसरा। ठीक है, कैसे, जैसे देखिएगा। सबसे पहले तो निरोग ऐसे ही लिखना है मित्रों, अधिकतर लोग गलत ही लिखते हैं। निरस, निरव, निरुज और दुराज, ये इसके उदाहरण हो गए। संधि विच्छेद करना है, कुछ भी नहीं करना है मित्रों, ये रहा। तो आप सोचिए, ये संधि पद है, संधि विच्छेद के समय पूरा निर लिखना है। ये संधि पद है, संधि विच्छेद के समय पूरा दुर लिखना है ना। ये ऑफलाइन क्लास ही है मित्रों, बिल्कुल चिंता नहीं करें। निर्धन क्या करेंगे, रोग, हमारा काम हो गया। याद रखिएगा, निरोगी कोई शब्द नहीं है, गलत है वो। निरोगी कोई शब्द नहीं होता, गलत है। रोगी शब्द है, लेकिन जिसको रोग नहीं हो उसको निरोग बोलते हैं। निरस का मित्रों निर हलंत धन रस कर देंगे। इसी तरह से निरव है तो निर हलंत धन रव, रव का अर्थ होता है आवाज और निरव का अर्थ होता है बिल्कुल शांत। निरूज है मित्रों निर्धन रूज, निरूज है ना, तो निरूज का अर्थ होता है स्वस्थ और इसका अपोजिट होता है रुग्ण। दुराज है दूर हलंत धन राज, ये हो गया दुराज, दूर हलंत धन राज। समझ में आ गया मित्रों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये र के लोप की हमने बात की थी। इन सब का विसर्ग संधि सॉरी, विसर्ग संधि के अनुसार भी संधि विच्छेद होता है। तो कैसे करेंगे, विसर्ग संधि के अनुसार इनका संधि विच्छेद देख लीजिए। मैं सबका लिख लेता हूं। प्रायोरिटी विसर्ग संधि को देनी है। नी ही धन रोग करना पड़ेगा, ये नी ही धन रस करना पड़ेगा, ऐसे नी छोटा हो जाएगा। नी ही धन रव करना पड़ेगा, रव यानी आवाज। निरूज करना है, नी ही धन रूज करना है, ऐसे रूज। और इसी तरह से दुराज है मित्रों, तो दूह धन क्या करना है, राज। ठीक है मित्रों, तो विसर्ग संधि को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन कोई कहे कि निरोग में उपसर्ग कौन सा है, तो बार बार कह रहा हूं उपसर्ग तो यही है, यही उपसर्ग है ना। नी ही कोई उपसर्ग नहीं होता, दूह कोई उपसर्ग नहीं होता। हाँ, सवैया छंद है, सेकंड ग्रेड में बिल्कुल है ना। समय रहेगा तो उसको भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा हमारा सिलेबस रह गया है कुछ, पहले उसको कवर करना है और फिर बाकी आपको ये सारी कक्षाएं भी मिलेगी, है ना। चलिए, अब मित्रों र का लोप हो गया। अब एक 9वां नियम और पढ़ लेते हैं, आहन की संधि। आहन की संधि, आहन का अर्थ होता है दिन, दिवस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सरल है, देखिए। और ये सारे के सारे नियमों के जो नाम हैं वो टेंटेटिव है। परिणाम, प्रथम पद में हमें आहन लिखना है ऐसे, ठीक है। और द्वितीय पद में आपको क्या करना है, र से प्रारंभ होने वाले कोई शब्द आ जाए और र के अलावा कोई शब्द आ जाए, दो ही बातों पर ध्यान देना है। द्वितीय पद में या तो र से शुरू होने वाले यानी र, रा, री, री कुछ भी हो सकता है, या फिर र के अलावा किसी भी वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आ जाए और प्रथम पद में आहन हो, तो क्या होगा, है ना। तो आप देखिए क्या होगा, यहां अहो हो जाएगा और यहां अह र हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सतीश जी स्वागत है, दीपू पाल जुड़े हैं, स्वागत है, स्वागत है। कुलदीप रेगर नमस्ते, है ना, सभी मित्रों का स्वागत है। आप तो क्लास का आनंद ले लीजिएगा, ठीक है, और बस ये आपको वाइंड अप कर देंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। अभी देखिए, हाँ, ये अब आप उदाहरण देखिए, मतलब अहन जो है अहो बन गया, कहीं अहन अहर बन गया, संधि विच्छेद करते समय अहन करना है, संधि विच्छेद करते समय अहन। उदाहरण के तौर पर अहोरूप, अहोरात्र, अहरह, अहरमुख सॉरी, अहरमुख और अहरनिश। ठीक है मित्रों, यही नियम काम कर रहा है। जहां अहर आ रहा है या अहो आ रहा है, हमें तो संधि विच्छेद करते समय अहन ही लिखना है, तो ये लिखा, अहन हलंत धन रूप कर देंगे। अहोरात्र है मित्रों, तो अहन हलंत धन रात्र की जगह रात्रि करना है मूल शब्द के रूप में, है ना। संधि पद बनाएंगे तब ई की जगह हो जाएगा। अहरह का अहन धन अहन करना है मित्रों, अहन धन अहन करना है, ठीक है। इसका लोप हो जाएगा और ये अहन जो है वो अहर हो जाएगा, तो उसमें अ चला जाएगा तो र पूरा हो गया और ह हो गया और न का लोप हो जाएगा, अहरह हो गया। अहर मुख है, कुछ भी नहीं करना है मित्रों, अहन धन क्या करेंगे, मुख कर देंगे। अहर निश है तो कुछ भी नहीं, अहन धन क्या करना है मित्रों, निश की जगह निशा करना है, निश की जगह क्या करना है, निशा, अहन धन निशा। ओके, चलिए अब मित्रों आप देखेंगे हमने व्यंजन संधि जो पढ़ी है, 8-9 प्रमुख नियम पढ़े, ध्यान रखना, मैं समरी कर रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है। प्रमुख रूप से हमने 9 नियम पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़ा था हमने घोष व्यंजन संधि, एक नाम रखा था घोष व्यंजन संधि। इस नियम में हमने क्या किया था, इस नियम में हमने 1 का 3 किया, 1 का क्या किया, 3 किया। उदाहरण के तौर पर आपके सामने कौन सा शब्द रखा था, है ना, हाँ रखा था दिग्गज। ये उदाहरण के तौर पर याद रख लीजिए, कुछ भी नहीं करना, दिग्गज। बस ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जो था मित्रों वो था अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन संधि जो था मित्रों वो पहले नियम का उल्टा था, आपको ध्यान है। इसमें हमने क्या किया, 3 का 1 किया, शॉर्ट में समझा रहा हूं, 3 का 1 किया है, ठीक है। और उदाहरण कोई सा भी लिख लीजिएगा, उत्तीर्ण, ये इसका उदाहरण, ये नियम पूरा का पूरा ध्यान में आ जाएगा। तीसरा नियम हमने पढ़ा था मित्रों अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, ठीक है। इसके 2 पार्ट किए थे मित्रों, एक उत्तर अनुनासिक था और दूसरा था पूर्व अनुनासिक, ठीक है, पूर्व अनुनासिक। उत्तर अनुनासिक में हम जानते थे क्या किया मित्रों हमने, है ना, आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा 1 का 5 किया है, 1 का क्या किया, 5 किया, उदाहरण के तौर पर वांग्मय। और पूर्व अनुनासिक में कुछ नहीं किया है, अनुस्वार का म किया है। संधि पद में अगर अनुस्वार आ रहा है तो म किया है, उदाहरण के तौर पर अलंकार, ऐसा संधि पद है, संधि विच्छेद करोगे तो अलम धन कार कर देंगे। चौथा जो नियम था मित्रों वो था मूर्धन्य व्यंजन संधि, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, 1 मिनट और देंगे आप तो आप पूरा कंप्लीट समझ लीजिएगा। मूर्धन्य व्यंजन संधि में जब बात कर रहे थे तो 3 बात की, स का मूर्धन्यकरण किया हमने मित्रों, तो ये षटकोण वाला स आ गया। प्रथम पद में जब ई या उ आ जाए और बाद में ये सपेरे वाला स आ जाए आधा पूरा, तो षटकोण वाले स में बदल जाएंगे,
ठीक है मित्रों। हाँ, आप देखोगे तो पूरा सार आपको समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं, केवल 2 मिनट और आपसे लेना चाह रहा हूं, केवल 2 मिनट। फिर मित्रों दूसरी बात आप देखेंगे तो यहां त और थ का मूर्धन्यकरण जो किया था ट और ठ के रूप में। तीसरा मित्रों हमने क्या किया था, न का मूर्धन्यकरण किया था अण में। तो ये भी क्लियर हो गया। हमने शब्द देखे थे ऋण और परिणाम, परिणय वगैरह, ठीक है, और ये आकृष्ट, निकृष्ट, रिष्ट, पुष्ट ये देखा था, ठीक है मित्रों। तो ये यहां तक क्लियर हो गया सबके। हाँ, आप बताएं जरूर। ये तो 4 नियम आपके कंप्लीट हो गए। 5वां नियम देखो। पांचवें नियम में हमने क्या किया था मित्रों, त द की संधि थी हमारे पास, त द की संधि। ये तो बहुत सरल था, ठीक है, कि इधर त है और इधर मान लो च है, तो संधि होने पर इस तरह की स्थितियां बन रही थी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उच्चारण शब्द है, आपको आइडिया लगना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। उज्ज्वल वगैरह सब इसी में। छठा जो नियम है जो हमने आज पढ़ा है, स का तालव्यीकरण, तालव्यीकरण एवं मूर्धन्यीकरण मित्रों, ठीक है। ये भी हमने देखा था, कौन सा है कि निस और दुस वाला आपने देखा था, है ना। तो ये संधि होने पर कभी इसमें बदलेगा, कभी इसमें, अभी हमने देखा है, और ये भी कभी इसमें बदलेगा और कभी इसमें बदलेगा, और इनमें विसर्ग संधि भी होती है, अभी देखा। 7वां नियम हमने देखा मित्रों, वो था व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि, कितने लोप देखे थे मित्रों, 3। एक था च का लोप, नियम हमने देख लिया। दूसरा था स का, नहीं, व्यंजन आगम संधि है मित्रों, यहां 7वां आगम है, फिर लोप है, ठीक है। तो व्यंजन आगम, च का आगम, आगम, और इधर श का आगम, ठीक है, और इधर क्या था, षटकोण वाले स का आगम। उदाहरण आपको ध्यान है, ये अनुच्छेद है, स्वच्छंद है, ये संस्कार है, और ये परिष्कार है, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि भी होती है, ये भी आपको बता दिया था। नरेश, हमको विसर्ग संधि ही करना है, निरोग और निरव शब्द में बता दिया है ना, बिल्कुल। नीतू धन्यवाद, ठीक है। प्रतिभा सिंह जी स्वागत है। विसर्ग चुनना है, जहां व्यंजन और विसर्ग दोनों में कंपटीशन हो जाए वहां विसर्ग चुने। 8वां जो नियम है मित्रों, 8वां, वो था व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि, ठीक है, और इसमें भी 3 बातें थी। न का लोप, ठीक है। दूसरा हमने देखा था स का लोप, सपेरे वाले स का लोप, और तीसरा हमने देखा था र का लोप। उदाहरण देख लिए थे, इसमें विसर्ग संधि होती है र के लोप में। और 9वां नियम हमने देख लिया, अहन की संधि, ठीक है, जिसमें अहो आता है परिणाम के रूप में और अहर आता है अहर। संधि विच्छेद करते समय हमें अहन ही करना है। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। 1 मिनट का समय और लगेगा। जो भी मित्र बाद में जुड़े हैं वो एक बार कम से कम स्लाइड से गो थ्रू हो जाए, आप अच्छे से देखिएगा। यहां से हमने शुरुआत की थी छठे नियम से मित्रों, ठीक है। तो स का तालव्यकरण मूर्धन्यकरण की बात की थी, है ना। उसके बाद हम 7वें नियम पर आ गए थे, इसमें 3 छोटे छोटे भाग हमने कर लिए, देखिए तीनों भाग हो गए। फिर 8वें नियम पर हम आए थे, व्यंजन लोप संधि, इसके भी 3 छोटे छोटे भाग हैं, है ना। दूसरा स का लोप, तीसरा र का लोप। उसके बाद मित्रों हम अहन की संधि पर आए थे। उसके बाद हमने आपको समराइज करके 9 नियम वापस समझा दिए। और अब मित्रों सेकंड ग्रेड के लिए जो एक ऑफर था, है ना, कुछ मित्र कह रहे, एक आध ने प्रयास किया कि सर बच्चों को क्यों गुमराह किया जा रहा है
मित्रों, अगर अंतिम समय में भी आप थोड़ा समय निकाल कर स्पीड से कुछ वीडियो पीडीएफ क्रम से देखें और आपका लाभ होता हो, है ना, तो आपको इसका लाभ उठाना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इन कोर्सेज को लें, बार बार कह रहा हूं, निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर उपलब्ध करवा ही रहा हूं, लेकिन कई बार समय की स्थितियां थोड़ा आगे पीछे हो गए, है ना, पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ किसी रूप में, तो उन सभी बच्चों के लिए जो सेकंड ग्रेड हिंदी के विद्यार्थी हैं, है ना, 999 रुपए में कोर्स है, 4 माह की वैलिडिटी है। संस्कृत शिक्षा विभाग तक आप आराम से सेकंड ग्रेड की इस कोर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ना, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको लेना है, किसी को लगता है तो उसके लिए एक सुविधा दी गई है, पीडीएफ वगैरह सब है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं अच्छी स्पीड के साथ। ठीक है मित्रों, इससे पहले भी हमारे कोर्सेज राजस्थान में सबसे न्यूनतम सहायता शुल्क में रहे, इसलिए कहना बहुत सरल है, लेकिन जिनको लगता है वो जरूर लें। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो है नेक्स्ट वीक में आ रही है ना, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज जो है अगले वीक में आ रही है, और बहुत छोटी सी टेस्ट सीरीज है, कोई भारी भरकम प्रश्न नहीं बना रहे हम, सटीक जो आपके अभ्यास के लिए आवश्यक है वो प्रश्न आपको उपलब्ध कराएंगे, है ना, हमारा प्रयास रह रहा है, तो वो कमिंग वीक में आ रही है। मान के चलेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको 4-5 दिन में मिल जाए, है ना, तो कम से कम 5 दिन, स्वास्थ्य का थोड़ा सा पाया आगे पीछे हो रहा है, इसको ठीक देखते हुए ये जरूर आप तक पहुंचाएंगे, वादा किया है तो पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको केवल इस टेस्ट सीरीज पे अटकना नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। टेस्ट सीरीज भी 5-6 दिन में आपके हो जाए ऐसी टेस्ट सीरीज है, आराम से आप बैठोगे ये टेस्ट सीरीज कर लोगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, आपकी कक्षाएं बाकी निरंतर है, आने वाले समय में आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ठीक है, और 2 प्रश्न पत्र भी हल करवाएंगे। देखिए जरूर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पीडीएफ वगैरह के लिए मित्रों आप सभी जानते ही हैं, है ना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मधुरम हिंदी के नाम से ही है सारी चीजें, यूट्यूब चैनल भी, ऐप भी, और सभी जो है हमारे वो मधुरम हिंदी के नाम से ही है, सभी आप ज्वाइन करें। और हम आगे कक्षा विसर्ग संधि की ओर एक बार कर लेंगे, फिर हो सकता है हम प्रश्नोत्तरी की ओर जाएं, ताकि हमारे अभी सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को भी एक इंस्टेंट लाभ मिलेगा। तो हमारा प्रयास रह सकता है कि हम एक बार विसर्ग संधि की 2-1 क्लासें और हो जाए। कल संडे है, संडे के दिन क्लास नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े इसके लिए। और अमृतलाल करें सर उदयपुर से आपकी क्लास देख कर मज़ा आ गया, क्या बात है, धन्यवाद, है ना। शशिकला जी बहुत बढ़िया, परफेक्ट रिवीजन कह रही हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं मंडे को।